गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बिजनेस बजटिंग के अंदर फ्लेक्सिबल बजट का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर दे रखे, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि इसके अंदर आपको दो कैपेसिटी दे रखी है, जिसके अंदर एक तो 60% और एक 100% कैपेसिटी लेवल दे रखा है। जिसके अंदर दे रखा है बजटेड प्रोडक्शन है 60% पर 300 का होता है, और बस इसके अंदर जो 100% है उसके ऊपर 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में इंश्योरेंस है, वो 60% पर 3000 है और 100% पर भी 3000 दे रखा है। तो ये मतलब टोटली अपना क्या हो गया, वेरिएबल फिक्स है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद में दे रखा है वेजेस दे रखे हैं इसके अंदर 60% पर 3600 और 100% पर दे रखे 6000। तो अगर इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, जैसे 60% के ऊपर 3600 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 करेंगे तो ये 6000 ही आ रहा है, और इसके अंदर अपने को 6000 ही दे रखा है, तो ये पूरी तरह से वेरिएबल है। नेक्स्ट इसके अंदर कंज्यूमेबल स्टोर्स है, ये दे रखा है 4500 दे रखा है 60% पर। 4500 को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं 60 इंटू 100 करेंगे तो ये भी पूरी तरह से कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी आपका वेरिएबल हो गया। डेप्रिसिएशन दे रखे हैं इसके अंदर 12000 60% पर और 100% पर भी 12000 दे रखे हैं, तो ये फिक्स अपना। मेंटेनेंस दे रखे हैं 3300 और 4500 दे रखा है 100% के ऊपर। इसको अगर अपन कन्वर्ट करें 3300 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 तो ये 4500 नहीं आता है, बल्कि इससे ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब इसमें कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। पावर एंड फ्यूल के अंदर दे रखा है 4000 4000 तो 60% पर, इसको अगर अपन 100 में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5000 नहीं होता है, ये भी उससे ज़्यादा आता है। तो ये भी अपना सेमी वेरिएबल है, यानी उसके अंदर कुछ पार्ट है वो फिक्स है और कुछ पार्ट इसमें वेरिएबल है। अब ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट बनाना अपने को फॉर 85% कैपेसिटी, यानी 60 और 100% का दे रखा है। अपने को इससे क्या बनाना है, 85% का बनाना है। आगे दे रखा है फाइंड आउट टोटल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट, यानी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है अपने आउटपुट की। इसके बाद दे रखे हैं सेग्रीगेटेड करना है इनटू फिक्स एंड वेरिएबल, यानी जो कॉस्ट है उसको दो भाग में डिवाइड करना है, एक तो फिक्स पार्ट के अंदर और एक वेरिएबल के अंदर। इसमें सेमी वेरिएबल का पार्ट है वो अपने को नहीं रखना है। उसके बाद में लास्ट दे रखे इसके अंदर एट 60% 85% एंड 100% कैपेसिटी लेवल के ऊपर बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। फ्लेक्सिबल बजट के लिए अपने को दे रखा है कि एक तो 60% का, एक 85% का और एक 100% का बनाना है। अब इसके अंदर अपने को जो कॉस्ट है उसके 3 पार्ट्स नहीं रखने, ओनली 2 पार्ट्स रखने, एक तो फिक्स और एक वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले इसमें उठा दे रखा है प्रोडक्शन इन यूनिट्स। प्रोडक्शन इन यूनिट्स के अंदर है अपना 60% के ऊपर 300 का है और 100% के ऊपर 500 का। ये अपने क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 85% का अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 400। ये तो आगे अपना प्रोडक्शन इन यूनिट्स। उसके बाद में ये इसका फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर दे रखा है सबसे पहले अपने को इंश्योरेंस। देखिए इसके अंदर दोनों के अंदर बड़ा फिक्स है। फर्स्ट 60% पर भी 3000 है और 100% पर भी 3000, यानी कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये फिक्स है। उसके बाद में सेकंड है फिक्स कॉस्ट के अंदर अपना दे रखा है वेजेस बड़ा वेरिएबल है पूरी तरह से, कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल है, और उसके बाद में डेप्रिसिएशन है, वो दोनों के अंदर एक जैसी अमाउंट है, तो डेप्रिसिएशन।
ओके। उसके बाद में दो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर, एक तो है आपका मेंटेनेंस, एक है पावर एंड फ्यूल। इसके अंदर जो फिक्स पार्ट है वो तो अपने फिक्स कॉस्ट में रखेंगे और उसका जो वेरिएबल पार्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट में रखेंगे। तो इसके अंदर अपन लिखते हैं सबसे पहले मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल। इसके अंदर जो कैलकुलेशन बड़ा अपने को करनी पड़ेगी, इसके लिए अपने इसको बना के छोड़ देते हैं एक बार। ये हो गया अपना टोटल। उसके बाद में सेकंड पार्ट इसका वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अपना एक तो है वेजेज, वेजेस दे रखे इसमें 3600 और ये है 6000। इसका 85% का कैलकुलेशन करना अपने को, तो ये 3000 दे रखा है, 3600 सॉरी, 60% के ऊपर है और 85 का हो जाएगा आपका 5100। नेक्स्ट है इसके अंदर कंज्यूमेबल स्टॉक। ये दे रखे हैं 4500 और ये 7500। इसको भी बड़ा कन्वर्ट करते हैं अपन, 4500 डिवाइड बाई 60 इंटू 85, यह आएगा 6300। ये दो तो पूरी तरह से वेरिएबल है। अब दो इसमें फिक्स के भी पार्ट और वेरिएबल वाले, ये दोनों को थोड़ा इसमें वेरिएबल भी है, तो यहाँ लिखेंगे मेंटेनेंस और पावर एंड। उसके बाद इसका टोटल, अब इसके अंदर अपने को जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका फिक्स और वेरिएबल पार्ट है उसको कैलकुलेट करना है, अलग अलग करना है, और उसका जो फिक्स पार्ट है वो फिक्स में रखना है और जो उसका वेरिएबल पार्ट है वो वेरिएबल में रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ा देखो, जब दो कैपेसिटी दे रखी है और उसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसमें फिक्स और वेरिएबल का जो पोर्शन अगर अपने को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला पुट करते हैं बड़े इसके अंदर, वो फॉर्मूले से अपन इसको निकाल लेंगे क्वेश्चन के अंदर। इसके वर्किंग नोट में पहला अपना है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, ये फॉर्मूला इसमें पुट किया जाता है। यानी अमाउंट में जितना चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट के अंदर चेंज देखते हैं। तो देखिए मेंटेनेंस के अंदर अपना है वो दे रखा है, पहले 3300 था और वो 4500 हो गया, तो माइनस 3300 ये चेंज आ जाएगा। यूनिट थोड़ा 500 हो गया, पहले कितनी थी 300 थी, 60% के ऊपर। इसका अगर अपन कैलकुलेशन करके लेके आएंगे तो ये इसका डिफरेंस आ रहा है 1200 डिवाइड बाई 200, यानी ऊपर अमाउंट का चेंज है वो 1200 है और जो यूनिट है नीचे उसका चेंज है वो 200 है। इसको डिवाइड करके करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी इसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल अपन ने लिखा है उसके अंदर जो अपना है मेंटेनेंस, ये बड़ा 6 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो 6 के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे 300 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 6 से तो 1800।
इसके अंदर दे रखा है 425 यूनिट्स है, तो 425 को भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये आ जाएगा 2550। इसके अंदर 500 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। ओके, अब जब इसके अंदर देखिए तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है अपना, मेंटेनेंस का जो चार्जेस है वो दे रखा है इसके अंदर 3300 है, वो 60% पर है। तो 60% के ऊपर जब 3300 है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट है इसका 1800 है, इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आएगा आपका 1500। तो 1500 रुपये बड़ा इसका वेरिएबल है, तो वो फिक्स है, ये फिक्स अपन यहाँ पे लिख देते हैं 1500, 1500 और 1500। इसको आप 100% पर भी चेक कर सकते हो। तो 100% पर अपन देखते हैं 100% पर टोटल कितना है इसका 4500 है, और इसमें से इसका फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है 3000, तो फिक्स हो गया 1500। दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब फिक्स इसका कितना है 1500, और फिक्स तीनों में सेम हो गया। इसी तरह से अपना नेक्स्ट है वो है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल में भी सेम फॉर्मूला यही काम करेगा अपना। तो चेंज इन अमाउंट, इसके चेंज इन अमाउंट के लिए अपन देखते हैं कि 4000 से 5000 हो जाता है 60 to 100% में। तो 100% में 5000 है और 60 में 4000 है, यूनिट में चेंज है 500 माइनस 300, तो इसका चेंज इन हो गया 1000 और यूनिट के अंदर चेंज है 200, तो कितना हो गया 5 रुपए का चेंज आ रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी इसकी 5 रुपए पर यूनिट है, 5 रुपए पर यूनिट है। तो 5 को बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले कितने से 300 से, तो ये आ जाएगा 1500, और इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2500। इसका 425 है ना, तो 425 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 2125। अब जब ये अपना कैलकुलेट हो गया तो इसका जो फिक्स पार्ट है वो अपने को कैलकुलेट करना है। फिक्स पार्ट इसका 4000 है, वो कितने पर है, टोटल अमाउंट 60% पर है, जिसमें से 1500 है वो वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 2500 फिक्स हो जाएगा। अब इसका भी चेक करते हैं अपन, 5000 100% पर है, वेरिएबल इसमें 2500 है, तो ये भी 2500 आ रहा है, और ये भी 2500 ही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका देखिए डिवाइडेशन हो गया। अब इसका अपन क्या करते हैं, टोटल करते हैं, इसका टोटल ए और टोटल बी, उसके बाद में आगे कैलकुलेशन अपन करते हैं। इसमें देखिए इसकी फिक्स कॉस्ट आ रही है 19,000, तीनों ही कंडीशन के अंदर 19,000 है, और वेरिएबल कॉस्ट है इसका फर्स्ट के अंदर अपना 11,400, सेकंड के अंदर 16,150, और लास्ट वाले के अंदर दे रखा है 19,000। ये इसका वेरिएबल पार्ट है। अब इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, अब पहला इसके अंदर है 19,000 प्लस 11,400, तो ये आ जाएगा 30,400। सेकेंड इसका 19,000 और 16,150, तो ये हो जाएगा 35,150, और ये हो जाएगा 38,000। ठीक है, ये बड़ा तीनों कॉस्ट आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। अब इसके अंदर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो कॉस्ट है उसको फिक्स और वेरिएबल के अंदर सेग्रीगेट कीजिए। वो अपन इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल के दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब लास्ट क्या करना अपने को, कॉस्ट पर यूनिट निकालना।
कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो अपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की है, उस टोटल कॉस्ट को जितना भी अपना प्रोडक्शन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसके अंदर देखिए पहला दे रखा है 30,400 का है और इसकी यूनिट कितनी है 300 है। तो इसको डिवाइड करते हैं अपन। तो पहला है जो अपना 60% के ऊपर उसकी टोटल कॉस्ट है वो 30,400 डिवाइड बाई करते हैं इसका प्रोडक्शन है वो 300 का है। तो ये आ रहा है 101.33। सेकेंड इसका वो दे रखा अपने को 35,150 डिवाइड बाय 425। इससे डिवाइड करते हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी 82.71। नेक्स्ट इसके अंदर 38,000 दे रखे हैं और 38,000 को डिवाइड करते हैं 500 यूनिट से, तो ये आ रहा है 76। ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बड़ा एग्जाम में आता है इस टाइप का। इसमें अपने को कॉस्ट में ये नहीं देता क्वेश्चन के अंदर कि इसमें कौन सा जो कॉस्ट है वो तो वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट है वो फिक्स है और कौन सी कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल है। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी अपने को कन्वर्ट करके देखना है। यदि कॉस्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है तो वो तो फिक्स कॉस्ट है, और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी चेंज हो रही है। जैसे इसके अंदर अपना अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी के अंदर देखा, जिसके अंदर फर्स्ट कॉस्ट थी इसके अंदर वेजेस। अब इसको 3,600 दे रखा है, इसको 60 से डिवाइड करके देखिए और 100 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यदि 100% में यही अमाउंट दे रखा है तो ये पूरा वेरिएबल है। यदि इतना अमाउंट नहीं आ रहा है तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी इसमें कुछ पार्ट है वो फिक्स का है, इसलिए उसका सेम अमाउंट नहीं आ रहा है। तो पहला काम अपना ये रहेगा इसके अंदर कि तीनों में कॉस्ट देखेंगे कि कौन सी सेमी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स है और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है। फिर अकॉर्डिंग टू जो इसके अंदर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसको करना है। यदि वो 3 के अंदर कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा है यानी सेमी वेरिएबल को अलग से कैलकुलेट करनी है तो अलग से कर देंगे। यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि फिक्स और वेरिएबल के अंदर 2 में कैलकुलेट करनी है तो इसको 2 कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट करके अपने को क्वेश्चन को करना है। ठीक है बेटा, तो ये अपना फ्लेक्सिबल बजट का बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने कंप्लीट किया। इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन और भी है तो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं इसके अंदर, और ये क्वेश्चन भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक के अंदर दे रखा है। ये बुक के अंदर हो सकता है कि नंबरिंग के अंदर आगे पीछे हो इसके अंदर, लेकिन हर बुक के अंदर ये क्वेश्चन है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए बुक से पहले और उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कैलकुलेट करेंगे।